वॉइस और वीडियो दोनों चीजें क्लियर हैं। वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। कमेंट कीजिए। वॉइस एंड वीडियो बोथ आर क्लियर। यस। वनी, क्या हाल चाल है वनी? क्लियर बोथ। तागुम, अरुण, मिली। या, चलो वेरी गुड। तो आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चलो, तो टॉपिक रहेगा हमारा स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। स्टेटमेंट एंड अजम्पशन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि जो हमारा एनालिटिकल रीजनिंग का पोर्शन है, या हम बोल सकते हैं लॉजिकल रीजनिंग का जो पोर्शन है ना, उसमें जैसे हमने एक टॉपिक कल फिनिश किया है जो हमारा था स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट। क्या आर्गुमेंट वाली सभी बातें आप सभी के क्लियर हैं? बाकी चीजें प्रैक्टिस से ही पॉसिबल हो पाएंगी। ठीक है, तो स्टेटमेंट एंड अजम्पशन एक न्यू टॉपिक है हमारा। ठीक है, अब देखो अजम्पशन के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, कि बेसिकली अजम्पशन क्या होता है, तो थोड़ा सा आप लोगों को कुछ बातें हैं, कुछ डिफरेंस हैं जो आप लोगों को ध्यान रखने पड़ेंगे कि एक्चुअल अजम्पशन क्या होता है। ठीक है, आप में से कोई मुझे बताएगा व्हाट इज अजम्पशन? अजम्पशन क्या होता है कोई स्टूडेंट जो कमेंट करके बताइए कि मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ व्हाट इज अजम्पशन, अजम्पशन क्या है? कोई बता सकता है अजम्पशन के बारे में? अजम्पशन का मतलब होता है, देखो जरा ध्यान से बात समझना, कि अजम्पशन एनालिसिस, नो, एनालिसिस नहीं बोल सकते हम। बोल भी सकते हैं, नहीं भी बोल सकते। अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा कि एनालिसिस हम क्यों नहीं बोल सकते। देखो अजम्पशन, अजम्पशन क्या होता है कि अजम्पशन को मैं एक ही लाइन में आपके सामने प्रिडिक्टिव, या वेरी गुड, सुगर ने बोला प्रिडिक्ट, यानी कि मैं इसको एक ही बहुत अच्छी लाइन में कंप्लीट करूंगा। थिंक बिफोर एक्शन इज कॉल्ड अजम्पशन। ठीक है, कि कोई भी एक्शन से पहले जो हमारी थिंक होती है या जो हमारी थिंकिंग होती है, दैट इज कॉल्ड अजम्पशन। समझ गए? अभी जैसे आप लोग क्लास में आने से पहले ये सोच रहे होंगे कि सर क्या पढ़ाएंगे, ठीक है, क्या नहीं पढ़ाएंगे, मतलब सोच रहे थे ना आप। ठीक है, तो ये क्या था, एक अजम्पशन था। ठीक है, आप लोगों ने प्रिपरेशन स्टार्ट किया। ठीक है, यही सोचकर किया होगा ना कि आपकी जॉब लगेगी। ठीक है भाई, यही सोचकर किया होगा ना कि आपकी जॉब लगेगी। तो मतलब ये भी तो एक अजम्पशन है भाई, ये भी तो एक अजम्पशन है। यानी कि मैं ये कह रहा हूं कि थिंक बिफोर एक्शन, कोई भी काम को हम स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में जितनी सारी बातें सोचते हैं ना, दैट इज कॉल्ड अजम्पशन। अब मान लो कि आपने गो प्रो का सब्सक्रिप्शन लिया, गो प्रो का आपने कोई कोर्स लिया। ठीक है, आपको लग रहा था कि भाई यहाँ बहुत अच्छे टीचर है, अच्छी फैकल्टीज है जो हमें अच्छा पढ़ाएंगी, तभी तो आपने सब्सक्रिप्शन लिया। यानी कि ये भी तो एक अजम्पशन था कि आपने अजम्पशन के बिहाफ पर हमारे यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लिया है, हमारा बैच लिया है अजम्पशन के बिहाफ पर। ठीक है, अब मैं एक चीज थोड़ी सी क्लियर कर दे रहा हूं। कई बार हम अजम्पशन और कंक्लूजन में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं और हम क्वेश्चन को गलत कर बैठते हैं। देखो कंक्लूजन बेसिकली क्या होता है, कंक्लूजन को हम एज ए रिजल्ट ट्रीट करते हैं। ठीक है, कि सर कंक्लूजन जो होता है वो हमारा रिजल्ट होता है, लेकिन अजम्पशन जो है थिंक बिफोर एक्शन है, कि हमारा तो काम ही स्टार्ट नहीं हुआ, उससे पहले जो हम सोच रहे हैं वो अजम्पशन होता है। ठीक है, और ये जो अजम्पशन होता है ना गाइज, ये पॉसिबिलिटी में होता है। ये जो अजम्पशन होता है ना, ये पॉसिबिलिटी में होता है। अब एक बात बताओ जरा, सब लोग मेरी बात सुनना। आपने एडमिशन लिया या आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया, ठीक है, तो आपकी जॉब लगने की एक संभावना ही है ना, एक पॉसिबिलिटी है ना, यस या नो? कि आपकी जॉब लगने की एक पॉसिबिलिटी है ना।
बताओ जरा, कंफर्मेशन तो नहीं है ना। अगर कंफर्मेशन है, दैट मीन्स वो कंक्लूजन है। हमें सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटी है कि हमारी जॉब लग जाएगी। अभी जॉब लगी नहीं है, हम बैठे बैठे सोच रहे हैं कि सर मैं इस बार जेई का फॉर्म भरूंगा, और इस जेई के फॉर्म भरते ही मैं गोप्रो का सब्सक्रिप्शन लूंगा, और वहां से पढ़ने के बाद मेरी जॉब लग जाएगी। तो ये एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं कि जो हमारा अंजम्पशन होगा वो किसके अंदर रहेगा, पॉसिबिलिटी में होगा। अब जैसे कई बार क्या होता है ना कि बहुत सारी बातें ऐसी होती है, जैसे मान लो कि कल मान लो पंकज सर क्लास नहीं ले, मान लो ऐसा सपोज करो। ठीक है, मान लो पंकज सर ने बोला कि कल मैं क्लास नहीं लूंगा, या पंकज सर ने कल क्लास नहीं ली। अब जब पंकज सर नेक्स्ट डे क्लास में आते हैं, तो आपने पंकज सर से पूछा कि सर आप कल कहाँ गए थे। ठीक है, अब पंकज सर ने क्या जवाब दिया कि मैं दिल्ली गया था, और पंकज सर इतना कह के निकल लिए। ठीक है, अब आप बैठे बैठे सोच रहे हैं दिल्ली गए हैं, किसके साथ गए होंगे, क्यों गए होंगे, कहाँ कहाँ घूमे होंगे, क्या क्या खाया होगा, क्या पिया होगा। मतलब हम बैठे बैठे क्या कर रहे हैं कि अपने आइडियाज लगा रहे हैं कि सर वहां गए थे तो ये किया होगा, वहां गए थे किसके साथ गए थे। तो ये भी सब क्या है, अजम्पशन है। कि हम बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो हमें पता नहीं होती, और हम उनके बिहाफ पर हम अपने मन में जो कहानियां बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड अजम्पशन। यानी कि मैं एक सिंपल वे में आप लोगों को बोलूं कि अजप्शन क्या होता है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना। ठीक है, यानी कि ख्याली पुलाव पकाना। बैठे बैठे सोच रहे हैं कि मैं एक दुकान खोल लूं, है ना, दुकान खुली नहीं है, कि मैं एक दुकान खोल लूं, बहुत दुकान चलेगी, बहुत पैसा आएगा, मैं थाईलैंड जाऊंगा घूमने, वहां जाऊंगा घूमने। तो ये सब अजप्शन ही तो है। अभी ना तो आपकी दुकान खुली है, ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये सब जो बातें चलती है ना, ये अजम्पशन कहलाता है। और अजम्पशन का जो बेस्ट एग्जांपल मैं देता हूं वो होता है एडवर्टाइजमेंट। आप सब लोगों ने एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे बाहर रोड पे, हर जगह एडवर्टाइजमेंट है, ओप्पो, वीवो, ठीक है, सैमसंग, आईफोन। ठीक है, अभी ये चल रहा है क्या, फेस्टिवल सेल चल रही है मिंत्रा पे, फ्लिपकार्ट पे, अमेजन पे। ठीक है, ये दिस इज द पार्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, ये एडवर्टाइजमेंट का ही एक पार्ट है। अब एक बात सुनना समझना, कि आपने पूछा कि सर ये एडवर्टाइजमेंट, मुझे ये बताओ कि ये एडवर्टाइजमेंट जो है हमारा, ये अजप्शन कैसे हुआ। अब जैसे देखो, सब लोग ध्यान से समझना। मान लो कि एक होर्डिंग लग रहा है एडवर्टाइजमेंट का, जैसे मान लो कि सर ने एक होर्डिंग लगाया अपने गोप्रो के नाम से, मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा होर्डिंग लगाया, और उस पर लिखा कि हमारे यहाँ आइए, 6 महीने में हम आपको जॉब गारंटी देते हैं। ठीक है, अब जब सर ने ये होर्डिंग लगाया, ये एडवर्टाइजमेंट किया, तो सर को लग रहा था कि इसको पढ़कर, ठीक है, ध्यान से समझना, इसको पढ़कर क्या, कि जो स्टूडेंट है वो हमारी तरफ अट्रैक्ट होंगे। सर को ये लग रहा था, तभी तो वो होर्डिंग वहां लगाया होगा, है भाई। सर को ये लग रहा था ना कि भाई इसको देखकर जो स्टूडेंट्स है प्रिपरेशन करने वाले, वो हमारी तरफ अट्रैक्ट होंगे। देखो हुए ना हुए वो डिफरेंट थिंग है, वो बाद की बात है। लेकिन सर की थिंकिंग तो यही थी ना होर्डिंग लगाने के पीछे, कि मार्केट को हम कैप्चर कर पाए, या जिन लोगों को नहीं पता है गोप्रो के बारे में, उन लोगों को पता लग पाए। तो ये एडवर्टाइजमेंट का पार्ट था। मान लो किसी भी एक मोबाइल कंपनी ने होर्डिंग लगाया, जैसे मान लो कि ओप्पो ने एक होर्डिंग लगाया, ठीक है, मार्केट में, तो ये फोन आया है, ये मोबाइल हमारा आया है मार्केट में। तो ओप्पो को ये लग रहा था ना कि इसको लगाने से लोगों में ये पता लगेगा कि ये एक मार्केट में न्यू फोन लॉन्च हुआ है जिसके अंदर ये फीचर्स हैं, और हमारी सेल बढ़ेगी। इसीलिए तो एडवर्टाइजमेंट हुआ है। बाकी अगर एडवर्टाइजमेंट का मुद्दा यही होता है ना कि सर लोगों तक पहुंच बने, हमारा मार्केट में धड़ल्ले से नाम चले, ये सारी चीजें एडवर्टाइजमेंट में होती है। तो जो एडवर्टाइजमेंट वाला पार्ट है ना, वो भाई साहब अजप्शन का डायरेक्टली पार्ट होता है। क्लियर है इतनी सी बात, मुझे बताइए जरा, बताओ।
जो मैंने बताया, क्या आपको अजम्पशन समझ में आया ना कि अजम्पशन क्या होता है? तो अजम्पशन होता है थिंक बिफोर एक्शन। अब देखो एडवर्टाइजमेंट वाला पार्ट, एक अगर हम किसी से एडवाइज की बात कर रहे हैं, अब एक बात बताना, जा सॉरी रिक्वेस्ट, अगर हम किसी से किसकी बात कर रहे हैं, रिक्वेस्ट की बात कर रहे हैं। अब एक बात बताओ, आपने मुझसे कोई रिक्वेस्ट की कि सर हमें ये टॉपिक दोबारा पढ़ना है, ठीक है, कि कोई भी एक टॉपिक है, आप इस टॉपिक को दोबारा पढ़ा दीजिए। अब आपको लग रहा है ना कि भाई मैं आपकी बात मान जाऊंगा तभी तो आप मेरे पास आए हो। भाई ये एक पॉसिबिलिटी थी ना, नहीं तो मेरे पास क्यों आते आप? जब आपको पता होता है कि सर नहीं पढ़ाएंगे दोबारा, ठीक है, किसी भी टॉपिक को, तो आप मेरे पास आते ही नहीं ना। है भाई, कंफर्म है ना ये बात, कि अगर आपको पता हो कि भाई ये काम नहीं होगा तो क्या वो काम करोगे? अगर मान लो कि आपको पता हो कि आपकी जॉब नहीं लगेगी, तो क्या आप मुझे इतना बता दो, आप प्रिपरेशन करोगे? नहीं करोगे ना। कि अगर आप कंफर्म हैं कि भाई आपकी जॉब नहीं लगेगी, तो हम कोई भी प्रिपरेशन नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है। तो जब आपको किसी चीज का रिजल्ट पता हो कि भाई इस चीज का रिजल्ट ये रहने वाला है, तो हम एफर्ट्स लगाएंगे ही नहीं। तो सेम चीज है कि अगर किसी से कोई रिक्वेस्ट की जा रही है, तो उस रिक्वेस्ट का कोई ना कोई रिजल्ट होता है, और रिक्वेस्ट भी एक अजम्पशन का पार्ट होता है। ठीक है, कि रिक्वेस्ट भी एक अजम्पशन का पार्ट होता है। क्या इतना सा समझ में आया आप सब लोगों को? तो अगर कहीं पे किसी भी अजम्पशन में रिक्वेस्ट वाली बात हो रही है, तो वो रिक्वेस्ट भी एक अजम्पशन का पार्ट है। और एक होता है हमारे पास में ऑफिस इंफॉर्मेशन। ऑफिस इंफॉर्मेशन, अब एक बात बताओ, किसी भी ऑफिस की कोई इंफॉर्मेशन है, तो वो ऑफिस इंफॉर्मेशन भी एक अजम्पशन का पार्ट है। आपने बोला सर ये अजम्पशन का पार्ट कैसे हुआ ऑफिस इंफॉर्मेशन? अब मान लो कि एक ऑफिस के बाहर लिखा था जूते चप्पल बाहर निकाले, तो उसको लग रहा है ना लिखने वाले को कि सर इसको देखकर हो सकता है लोग बाग जूते चप्पल बाहर निकालें। भाई उसकी पॉसिबिलिटी है ना ये तो उसके माइंड में तो यही चल रहा था ना कि भाई इसको पढ़कर लोग बाग जूते चप्पल बाहर निकालेंगे। या फिर ऑफिस पे लिखा था कि ओपनिंग टाइम 10 AM, तो इसका मतलब है कि भाई इसको पढ़कर लोग बाग 10 बजे बाद ही आएंगे अपने पास, तो 10 बजे पहले नहीं आएगा, और कोई 10 बजे पहले आएगा तो वो इसको पढ़कर लौट जाएगा। ठीक है, तो ये भी तो एक ऑफिस इंफॉर्मेशन है। तो अगर कहीं भी किसी भी बात पर ऑफिस इंफॉर्मेशन की बात की जा रही है, तो वो ऑफिस इंफॉर्मेशन भी आप लोगों का, ध्यान रहे, वो ऑफिस इंफॉर्मेशन भी आप लोगों का क्या रहेगा, अजम्पशन रहेगा। क्या इतना सा मेरी बात आपके समझ में आई? बताओ जरा, बोलो, जो बात मैं बता रहा हूं क्या इतनी सी बात समझ में आई? चलो, अब एक और होता है, एक पॉइंट और होता है, एक होती है कि एक कोई भी इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन फॉर पीपल, ठीक है, हाँ वहीं आ रहा हूं, वहीं आ रहा हूं, सन ऑफ डेविड। ठीक है, इंफॉर्मेशन को अजप्शन कैसे लूं? देखो, कोई भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, ऑफिस इंफॉर्मेशन की बात कर रहा हूं मैं। जैसे बैंक के बाहर लिखा होता है ना कि बैंक खुलने का समय ओपनिंग टाइम 10 AM, ठीक है, क्लोजिंग टाइम 5 PM। इसका मतलब ये है कि वहां पर वो चीज लिखी गई है, उसके पीछे रीजन ये था कि इसको पढ़कर लोग 10 बजे आ जाएंगे। हो सकता है भाई कुछ समय तक लोग 8 बजे भी आ रहे हो, 9 बजे भी आ रहे हो, लेकिन जब ऑफिस वालों ने ये इंफॉर्मेशन बाहर लिखी, बैंक के बाहर, तो उनको लग रहा था कि भाई हाँ इसको पढ़कर अब लोग बाग टाइम से आएंगे। ठीक है, सन ऑफ डेनलिट। ठीक है, अब एक है इंफॉर्मेशन फॉर पीपल। कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो लोगों के फायदे के लिए होती है, फॉर पीपल्स बेनिफिट। ठीक है, कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो लोगों के फायदे के लिए होती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, बस में लिखा होता है जेब कतरों से सावधान, लिखा होता है ना, बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे लिखा है जेब कतरों से सावधान, बिहेवियर फॉर पिक पॉकेटर, है ना, ऐसा लिखा होता है। अरे देखा है कि नहीं दिखा है? जेब कतरों से सावधान, सवारी अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें, ऐसा लिखा होगा, देखा होगा। तो ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो लोगों के फायदे के लिए होती है, जो लोगों के बेनिफिट के लिए होती है। मान लो कि बस में लिखा हुआ है कि भाई जो पैसेंजर है वो अपने सामान की सेफ्टी खुद करें,
ठीक है। तो उसके पीछे रीजन ये रहा होगा कि यहाँ पहले किसी ना किसी का सामान चोरी हो चुका है। अब ये इंफॉर्मेशन लिखने के बाद में लग रहा है कि भाई इसको पढ़कर लोग बाग थोड़े से क्या हो जाएंगे, अवेयर हो जाएंगे, और भाई सामान चोरी होने से बच जाएगा। जैसे बहुत सारी जगह लिखा होता है यहाँ कचरा डालना मना है, देखा होगा आप लोगों ने, यहाँ कचरा डालना मना है, फिर भी उसके नीचे कचरा पड़ा रहता है, वो अलग बात है। लेकिन वहां पर लिखा है कि सर यहाँ कचरा डालना मना है, इसके पीछे यहाँ पर ये रीजन रहा होगा कि सर उसको पढ़कर हो सकता है कुछ लोग कचरा डालने से वहां से बच जाए। तो क्या ये 3 4 5 पॉइंट जो मैंने बताए हैं ये आप लोगों के क्लियर है? फटाफट से कमेंट करके बताइए। क्लियर है सभी का? अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस की तरफ लेकर चल रहा हूं, क्योंकि कुछ बाकी कहानी जो है ना क्वेश्चन से ही समझ में आएगी आपको, है ना, ऐसे समझ में आना मुश्किल है। ठीक है, क्वेश्चंस पे लेकर चल रहा हूं। जैसे एक क्वेश्चन है, आपने स्टेटमेंट देखा, ए हाउस इज रिक्वायर्ड ऑन रेंट एंड एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, assumption है हाउस आर यूजुअली अवेलेबल ऑन रेंट, पीपल विल रीड एंड रेस्पॉन्ड टू द एडवर्टाइजमेंट। बताइए। अब देखो, जैसे देखो ध्यान से समझना कि एक हाउस इज रिक्वायर्ड ऑन रेंट, ठीक है, एन एडवर्टाइजमेंट, एक एडवर्टाइजमेंट था, हाउस आर यूजुअली अवेलेबल ऑन रेंट, इसीलिए तो, है भाई, इसीलिए तो उसने एक एडवर्टाइजमेंट देखा, है भाई। एक बात बताओ कि हाउस आर यूजुअली अवेलेबल ऑन रेंट, तभी तो उसने दिया कि भाई अवेलेबल होते हैं। कह रहा पीपल विल रीड एंड रेस्पॉन्ड टू द एडवर्टाइजमेंट, इसीलिए वो एडवर्टाइजमेंट वहां लिखा होगा, है भाई, कि लोग उसको रीड करेंगे और उसका रेस्पॉन्ड देंगे। तो इसलिए यहां पर दोनों के दोनों आर्ग्यूमेंट कैसे हैं, इम्प्लिक्ट है। तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर्ग्यूमेंट, ना सॉरी अजप्शन, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड अजप्शंस आर राइट। क्लियर है? फॉलोज। यस या नो? फर्स्ट क्वेश्चन सभी का क्लियर है? कोई डाउट है किसी को फर्स्ट क्वेश्चन में, तो आप एक बार क्लियर कर सकते हैं। बोलो, क्योंकि टॉपिक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्त। अरे सभी लोग लिखा करो ना कमेंट में, यस या नो। चलो ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखना कि इज मारुति कार ट्वाइस एज फ्यूल इफिशिएंट एज एन ऑर्डिनरी कार। आज ऑप्शन है, ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल यूज मारुति कार, द सेल ऑफ मारुति कार हैज इंक्रीज्ड। बताइए इस क्वेश्चन को, देखो आप जितने खुद से करेंगे ना क्वेश्चंस, उतना ही आपका क्लियर होगा। बताओ जरा इसके बारे में, बताओ इस क्वेश्चन के बारे में। थर्ड है, बोथ अजप्शन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज, एनएन ने बताया सर थर्ड, सभी लोग अपना अपना बताएंगे। थर्ड बता रहे हैं, ओके। सेकंड बता रहे हैं, शुगर ने सेकंड बताया, एक केन ने फोर बताया। केन फर्स्ट क्लास है आज। चलो इसका जो राइट आंसर है वो बचा ऑप्शन डी होगा। अरे भाई एक बात बताओ, इज मारुति कार ट्वाइस एज फ्यूल इफिशिएंट इज एन ऑर्डिनरी कार, क्या आपको इससे उसकी सेल का या लार्ज नंबर ऑफ पीपल कुछ पता लग रहा है? बताओ मुझे, सब लोग बताओ कि भाई स्टेटमेंट से पता लग रहा है क्या? जब नहीं लग रहा है तो फिर आपने कैसे कर दिया कि ये लार्ज नंबर ऑफ पीपल यूज मारुति कार? क्या पता है आपको, बताओ मुझे। भाई स्टेटमेंट से उस चीज का रिलेशन तो होना चाहिए ना, भाई स्टेटमेंट से उस चीज का रिलेशन होना चाहिए। आपको बोला गया कि इज मारुति कार ट्वाइस एज फ्यूल एफिशिएंट है,
तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कि भाई ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल यूज मारुति कार, यू नो अबाउट हु, हाउ मैनी पीपल यूज मारुति कार, नहीं जानते ना आप। तो कैसे, जब हमें स्टेटमेंट से पता ही नहीं लग रहा, देखो कि दिस अजप्शन इज नॉट इम्प्लिक्ट एट द नंबर ऑफ पीपल बाइंग द मारुति कार डज नॉट स्पीक टू इट्स फ्यूल इफिशियंसी, जस्ट टू इट्स पॉपुलरिटी। ओके, एंड सेकंड अजप्शन, दिस अजप्शन इज नॉट इम्प्लिकेट बिकॉज द रिसेंट सेल कुड बी बिकॉज ऑफ एनीथिंग, और भी कोई रीजन से हो सकती है। देयर्स डाटा रिगार्डिंग सेल मारुति, यहां पर सिर्फ हम फ्यूल इफिशियंसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए ये भी रोंग है और इस ये भी रोंग है, फर्स्ट भी रोंग है और सेकंड भी रोंग है, हमें रिजल्ट नहीं देखना होता है। ठीक है, क्लियर है। और हमारा जो अजप्शन है ना, वो आर्गुमेंट नहीं हो सकता। क्लियर। क्लियर है अभी सभी का, जिनका भी रोंग हुआ था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, स्टेटमेंट गिवन है, स्टेटमेंट गिवन है, इफ एन एथलीट फेल्स इन ए डॉप टेस्ट ही विल बी बैंड फॉर सम ईयर्स। ऐसा बोला गया। अब अजप्शन है, एथलीट कैन बी बैंड, इट इज पॉसिबल टू फाइंड आउट वेदर द एथलीट कंज्यूम्ड प्रोहिबिटेड ड्रिंक्स और सप्लीमेंट। बताइए। आराम से, आराम से, ज्यादा जल्दी नहीं करनी होती। थर्ड शुगर ने बताया, थर्ड केन भी थर्ड बता रहे हैं, बाकी लोग। चलो वेरी गुड, इसका जो राइट आंसर है वो होगा सी, बोथ अजप्शन फर्स्ट एंड सेकंड इम्प्लिक्ट, बोथ अजप्शन फर्स्ट एंड सेकंड इज इम्प्लिक्ट। ठीक है। अब समझो एक बात बताओ, यहां पर स्टेटमेंट में गिवन है, इफ एन एथलीट फेल्ड इन डोप टेस्ट, ठीक है, ही विल बी बैंड फॉर सम ईयर। उसने खुद बोला है ये बात। अब एक बात बताओ कि भाई अगर वो डोप टेस्ट में पाया गया तो एथलीट कैन बी बैंड, बिल्कुल ठीक बात है ना। भाई उसने लिखा है ही विल बी बैंड फॉर सम ईयर, तो अगर वो डोप टेस्ट में पाया गया, सही पाया गया, तो वो बैन हो सकता है ना। तो एथलीट कैन बी बैंड, मैंने क्या बताया था कि जो अजप्शन है वो पॉसिबिलिटी में होगा, तो कैन बी बैंड बैन हो सकता है भाई साहब। ये तो आपका बिल्कुल सही है, राइट है। फर्स्ट वाला जो अजप्शन है वो राइट है। सेकंड कह रहा है इट इज पॉसिबल टू फाइंड, हाँ भाई इसी के लिए ही तो डोप टेस्ट है भाई, इसी के लिए ही तो डोप टेस्ट है, इसी के लिए ही तो है डोप टेस्ट कि फाइंड कर सकते हैं, इजीली फाइंड कर सकते हैं, इसलिए ये भी कैसा अजप्शन है, राइट अजप्शन है। तो बोथ अजप्शन फर्स्ट एंड सेकंड इम्प्लिक्ट, यानी कि एथलीट कैन बी बैंड, ट्रू, यस दे कैन बी बैंड इफ दे डू एनीथिंग इलीगल, ओके, and it is possible to find out whether the athlete consumed prohibited drink or supplement, true, yes we can find out that is a डॉप टेस्ट। ठीक है, तो इसलिए यहां पर बोथ जो हमारा अजप्शन है वो राइट होगा। हेलो भाई जूम यूजर, क्लियर है। अरे क्लियर है, थोड़ा सा सोचो यार, थोड़ा सा, टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग सा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर दोगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन। रावण नहीं आ रहा, रावण। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लीजिए। 4 नंबर ऐसा है। प्लीज डू नॉट लीन आउट ऑफ द रनिंग बस, ए नोटिस इन ए टूरिस्ट बस। ध्यान रखना नोटिस है ये। बताइए, इसको आराम से पढ़ेंगे फिर बताएं। आराम से। वनी ने बताया सर 4, टागुम 4 बता रहे हैं। अरे साफ साफ क्लियरली मेंशन है 4। क्लियरली मेंशन है भाई, 4 होगा इसमें। हाँ। वाई प्लीज डू नॉट लीन आउट द रनिंग बस, ए नोटिस इन टूरिस्ट बस। एक बस में लिखा हुआ है कि भाई बाहर की तरफ ना झुके। ठीक है। अब लीनिंग आउट ऑफ रनिंग बस इज डेंजरियस, इसीलिए तो लिखा गया होगा। अरे यस या नो? भाई इसीलिए तो लिखा गया होगा कि भाई आपको लीन नहीं करना है। बिकॉज इसके पीछे रीजन यही तो रहा होगा, लीनिंग आउट ऑफ रनिंग बस इज डेंजरियस। तो ये आर्ग्यूमेंट ना, सॉरी, ये अजप्शन कैसा हो गया? राइट अजप्शन हो गया। ठीक है। सेकंड कह रहा द पैसेंजर आर लाइकली टू पे अटेंशन, इसीलिए तो वहां लिखा गया है। अरे यस या नो? क्या इसीलिए लिखा गया है? क्या इसीलिए लिखा गया है द पैसेंजर आर लाइकली टू पे अटेंशन टू दिस नोटिस? यस। क्यों लिखा जाता है नोटिस? कि भाई लोग अटेंशन करें। ठीक है। लोग नोटिस करें इस चीज को। तो इसलिए ये भी राइट है। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो भाई, पूछ लिया करो। पूछने में किसी भी प्रकार का कोई ऐसा फील ना करे कि सर टागुम क्या सोचेगा अगर मैंने पूछ लिया तो। टागुम क्या सोचेगा? टागुम कुछ नहीं सोचेगा, टागुम आपको जानता ही नहीं। समझ रहे हो? तो पूछा करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। बताइए कि द नेक्स्ट मीटिंग ऑफ द गवर्निंग बॉडी ऑफ द किरण पब्लिकेशन विल बी हेल्ड आफ्टर 1 ईयर। आराम से, आराम से, आराम से। वानी ने बताया सर 4। अरे रे रे, आराम से। एक वर्ड पढ़ लो। पोम्पा। लेनोवो ने बताया सर 1। अरे 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 बाबा, उसने बोला है कि द नेक्स्ट मीटिंग ऑफ द गवर्निंग बॉडी ऑफ द किरण पब्लिकेशन विल बी हेल्ड आफ्टर 1 ईयर। समझना मेरी बात को। और कह रहा है देयर विल बी नो मीटिंग बिफोर 1 ईयर। अरे राजा, उसने बात की है कि भाई साहब बिकॉज इट इज नो कनेक्शन विद द गिवन स्टेटमेंट, द स्टेटमेंट क्लियरली सेज अबाउट द मीटिंग ऑफ द गवर्निंग बॉडी। ठीक है। एंड नॉट अबाउट एनी अदर मीटिंग। ठीक है।
वो गवर्निंग बॉडी की मीटिंग की बात कर रहा है, और उसने बोला देयर विल बी नो मीटिंग बिफोर 1 ईयर। तो ये तो हमारा कंफर्मेशन हो गया कि किसी भी प्रकार की कोई मीटिंग नहीं होगी, किसी भी प्रकार की कोई मीटिंग नहीं होगी। तो ये रॉन्ग आंसर हो गया भाई। क्यों? क्योंकि उसने बोला है कि द नेक्स्ट मीटिंग ऑफ द गवर्निंग बॉडी ऑफ द किरण पब्लिकेशन, बाकी मीटिंग्स तो हो सकती है ना, है भाई। लेकिन उसने बोला देयर विल बी नो मीटिंग बिफोर 1 ईयर, कि 1 ईयर से पहले कोई मीटिंग नहीं होगी। भाई अपन स्टेटमेंट में गवर्निंग बॉडी की मीटिंग की बात कर रहे हैं, और उसने बोला कि कोई मीटिंग नहीं होगी। ये कैसे हो सकता है? इसलिए ये रोंग। लेकिन उसने बोला है कि अगली मीटिंग 1 साल बाद होगी। इसका मतलब है कि ये एक पॉसिबिलिटी है कि सर किरण पब्लिकेशन 1 साल के बाद भी काम करता रहेगा। तो ये तो एक कंफर्मेशन की तरह, अगर हम बोले कि किरण पब्लिकेशन विल रिमेन इन फंक्शन आफ्टर 1 ईयर, तो ये एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है, कि भाई 1 साल बाद भी काम करता रहेगा, तभी तो हमने बोला है कि अगली मीटिंग 1 साल बाद करेंगे गवर्निंग बॉडी की। इसलिए सेकंड वाला क्या हुआ है? राइट हुआ है। आई बात समझ में? तो थोड़ा सा वर्ड्स पर ध्यान रखे भाई, वर्ड का खेल है पूरा का पूरा, क्योंकि इस टॉपिक में पूरा लैंग्वेज खेल है। क्लियर है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6, आराम से पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 6, the institute notifies that the next examination will be held on 10th of the next month. रियल लाइफ से नहीं सोचना है, मेथ ही आ गया, मेथ ही। रियल लाइफ से नहीं सोचना है, पहले ही बता दे रहा हूं। रियल लाइफ से नहीं सोचना है, हमें अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट बात करनी है। एन मेथा ही, क्या हाल है मेथा ही, लेट कैसे? 444। गुड इवनिंग मेथा ही, वेरी गुड इवनिंग। चलो वेरी गुड वेरी गुड। बिल्कुल ठीक है, जिन्होंने भी डी बताया, 4 बताया, उन सभी का राइट आंसर है। अरे उसने बोला है कि द इंस्टीट्यूट नोटिफाई दैट द नेक्स्ट एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड ऑन द 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। ठीक है, कि नेक्स्ट मंथ की 10th डेट को होगा। अब फर्स्ट कह रहा है एग्जामिनेशन इज कंपलसरी फॉर एडमिशन, क्या इसके बारे में कोई बात की गई है स्टेटमेंट में? मुझे बताओ, क्या स्टेटमेंट में इसके बारे में कोई बात की गई है क्या, कि एग्जामिनेशन कंपलसरी है कि नहीं है? एडमिशन के बारे में कोई कोई बात नहीं है ना। तो इसलिए ये वाला कैसा हो गया? रोंग हो गया। ठीक है, अब सेकंड क्या कह रहा है? द इंस्टीट्यूट विल रिमेन क्लोज फॉर नेक्स्ट मंथ। ऐसा कैसे कह सकते हैं? क्योंकि नेक्स्ट मंथ में तो एग्जाम ले रहे हैं ये, है भाई। नेक्स्ट मंथ में तो एग्जाम ले रहे हैं, तो नेक्स्ट मंथ में बंद कैसे रह सकता है? तो इसलिए ये भी रोंग। तो नाइदर अजप्शन फर्स्ट नॉर अजप्शन सेकंड इज इम्प्लिक्ट। क्लियर है? काफी लोगों ने सही आंसर बताया था यहां पर। क्लियर है? आपकी 4 PM पे कौन सी क्लास होती है? 4 PM पे कौन सी क्लास होती है आपकी? कोई क्लास नहीं है? पहले चलती थी ना आपकी, इंग्लिश चलती थी। अच्छा, इंग्लिश था, खत्म हो गया। ओके, 5 PM पे कौन सी होती है? 5 PM पे कौन सा होता है? अच्छा, टेक्निकल होता है।
और मैथ कितने बजे होता है? मैथ कितने बजे होता है? 9:45 PM। अच्छा, पंकज सर ले रहे होंगे ना मैथ? पंकज सर नहीं ले रहे तो कौन ले रहा है? पिंटू सर। अच्छा। शायद आज मेरा भी मैथ स्टार्ट हो रहा है। 4 PM पे है। अब ये नहीं पता कौन से वाले बैच में है। 4 PM पे है मेरा। मैं मैथ स्टार्ट कर रहा हूँ आज। 4 PM पे है। अब मुझे इतना आइडिया नहीं है कौन से वाले बैच में है। हाँ, गोप्रो पे। हाँ, मेरा मैथ स्टार्ट हो रहा है आज। पर पहला। नहीं नहीं, बेसिक मैथ। अच्छा, ईएसए और गोप्रो दोनों अलग अलग है क्या? चलो, जहां भी होगा आपको लिंक मिल जाएगा। जहां भी होगा लिंक मिल जाएगा आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे ट्राई करो। अब पता नहीं कौन से एग्जाम के लिए, मुझे आइडिया नहीं है। चलो देखो, स्टेटमेंट है, इंडिया नेपाल बॉर्डर इश्यूज अपीयर्ड टू बी सॉल्व्ड इजिली। ठीक है। अरे वाह, एनएन ने बड़ी फास्ट से किया कि सर, इंडिया नेपाल बॉर्डर इश्यूज अपीयर टू बी सॉल्व्ड इजिली। अजम्पशन है द टू कंट्रीज कैन नॉट रिजोल्व बॉर्डर इशू परमानेंटली। अजम्पशन द टू कंट्रीज कैन हैव बॉर्डर पीस। बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड। गुड गुड। हाँ, वेरी गुड। सेकंड इज द राइट आंसर। ओनली अजप्शन सेकंड इज इम्प्लिक्ट। ठीक है। आपको बोला गया है, इंडिया नेपाल बॉर्डर इशू अपीयर्ड टू बी सॉल्व्ड इजिली। यानी कि फ्रॉम द फैक्ट दैट बॉर्डर इश्यूज आर इजिली सॉल्वेबल, द पॉसिबिलिटी ऑफ बॉर्डर इशू कैन नॉट बी रिजॉल्व इज रूल्ड आउट। ओके। सो अजप्शन फर्स्ट इज नॉट इम्प्लिक्ट। ओके। तो इसलिए अजप्शन फर्स्ट तो हमारा इम्प्लिक्ट नहीं हो सकता, तो ये रोंग आंसर हो जाएगा। ठीक है। सेकंड कह रहा है, द टू कंट्रीज कैन हैव बॉर्डर पीस। उसने बोला ना, इंडिया नेपाल बॉर्डर इशू अपीयर टू बी सॉल्व्ड इजिली, तो उससे क्या आएगी? पीस आएगी। तो द टू कंट्रीज कैन हैव बॉर्डर पीस। यस, कैन हैव बॉर्डर पीस। तो ये कैसा हो जाएगा? राइट हो जाएगा। गॉट इट। ये तो सभी सभी का सही था आप लोगों का, जिसने भी आंसर किया। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 बताइए। कोविड का क्वेश्चन है ये एक। अच्छा, इसका भी आंसर कर दिया। वाह, वेरी गुड।
वेरी गुड, वेरी गुड। चलो गुड। चलो, इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल ठीक है, जिसने भी सेकंड बताया उन सभी का राइट आंसर है। देखो क्या बोला गया कि सर, कोविड-19 crisis and the ensuing lockdown has led to the emergence of unsustained rumors being spread through various media platforms। ठीक है, कि आपको बोला गया कि बहुत सारी चीजों को ऐसा बोला कि जो रूमर्स वगैरह फैलाए गए, वो डिफरेंट जो मीडिया प्लेटफॉर्म थे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब कह रहा है अजप्शन, मीडिया प्रोवाइड ओनली फैक्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन। ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि ऊपर स्टेटमेंट में लिखा गया है ना कि मीडिया ने रूमर्स भी फैलाया है भाई, ऊपर लिखा हुआ है ना कि मीडिया ने रूमर्स भी दिया है। तो इसलिए ये वाला तो क्या हो गया, हमें अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट सोचना है गाइस। देखो, रियल लाइफ नहीं सोचनी है, हमें जो स्टेटमेंट है ना, उस स्टेटमेंट के बिहाफ पर बात करनी है कि सर स्टेटमेंट में किसके बारे में कहा गया है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो हमें अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ही सोचना है। ठीक है, क्लियर है? तो इसलिए फर्स्ट वाला कैसा हो गया, रॉन्ग हो गया। अब सेकंड क्या कह रहा है, लॉकडाउन वाज वन ऑफ द मेजर स्टेप टू कंटेन कोविड-19। ठीक है, कोविड-19 को रोकने के लिए लॉकडाउन एक प्रमुख कदम था। बिल्कुल था सर, ऊपर ये बात बताई गई है। ठीक है, तो इसलिए ये एक कैसा आर्ग्यूमेंट, सॉरी, कैसा अजप्शन है, राइट अजप्शन। ठीक है, कोई डाउट है? हाउ सर, सेकंड इज राइट आंसर। सर, स्टेटमेंट में कंटेंट की बात नहीं किया है। अच्छा, तो चलो मेरी बात सुनो, अब जिसको भी लग रहा है देखो, अजप्शन सेकंड बिकॉज, ठीक है, बिकॉज ध्यान से समझना, सर स्टेटमेंट में कंटेंट की बात नहीं किया, लेकिन लॉकडाउन का बात किया है ना। देखो कि बिकॉज लॉकडाउन वाज इम्प्लीमेंटेड फॉर कोविड-19 एज मेंशन इन द स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट में लॉकडाउन की बात हो रखी है कि द कोविड-19 क्राइसिस एंड एंसुइंग लॉकडाउन? समझे कि कोविड-19 के लिए लॉकडाउन की बात हमारे स्टेटमेंट में हुई है। इसलिए सेकंड वाला क्या हुआ है, क्योंकि ऊपर साफ साफ मेंशन है ना कि कोविड-19 क्राइसिस एंड द एंसुइंग लॉकडाउन हैज लेड टू द इमरजेंस ऑफ अनसर्टेन्ड रूमर्स बीइंग स्प्रेड थ्रू वेरियस मीडिया प्लेटफॉर्म। इसलिए इसलिए एनएन सेकंड वाला राइट हुआ है। ठीक है, क्योंकि ऊपर बात हुई है ना अपनी। ये जरूरी नहीं होता है कि जो आपको अजम्पशन दिया जा रहा है वो हमारा जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट में क्लियरली मेंशन हो, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन उससे थोड़ा सा हमें आइडिया लगाना है, हमें रिजल्ट पर नहीं जाना है कि भाई ऐसा बोला गया है तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या सोचकर बोला गया होगा। दैट इज अजप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 लीजिए। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9। सेकंड, वेरी गुड, गुड गुड। मुझे लग रहा है अब धीरे धीरे आएगा समझ में आपको।
चलो वेरी गुड। चलो वेरी गुड। जिसने भी आंसर सेकंड बताया है राइट आंसर है। देखो, आपको बोला गया है नाउ इट इज ऑल डिपार्टमेंटल स्टोर्स डू हैव ए सर्विलेंस वीडियो मॉनिटरिंग कैमराज टू कर्ब स्टीलिंग ऑफ आइटम्स। ठीक है। अब पीपल हैव ए जनरल टेंडेंसी टू स्टील थिंग, ऐसा हम नहीं कह सकते। ऐसा कैसे कह सकते हैं? एनएन ने बोला कि सर ऐसा तो हम कह सकते हैं। अरे देखो, assumption first is not strong because stealing things being general tendency of people does not hold true as per the given statement। ठीक है। इसलिए फर्स्ट वाला ये जनरल टेंडेंसी नहीं होती कि लोग बाग चोरी कर रहे हैं, नहीं। ये एक कैसा अजप्शन हो जाएगा? रॉन्ग। सेकंड बोला गया वीडियो मॉनिटरिंग प्रिवेंट थेफ्ट, इसीलिए तो लगाया गया कैमरा है भाई। इसीलिए तो कैमरा लगाया गया है। समझ आया कि नहीं आया? तो ये तो कैसा हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अरे यस या नो? वही तो मैं इतनी देर से कह रहा हूं कि रियल लाइफ में क्या होता है उसके अकॉर्डिंग बात नहीं करनी है दोस्त। हाँ, उसमें फंस रहे हो आप सब लोग। उसको थोड़ा सा साइड में रखो, रियल लाइफ को। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन लो। ये लीजिए, बताइए। स्टेटमेंट है ऑल वोमेन्स ऑर्गेनाइजेशन हैव वेलकम द न्यू सेक्सुअल हेरेसमेंट लॉ। Egyptian sexual harassment crime was very few in the past. There is a new awareness about sexual harassment in society। बताइए। गुड गुड। ये लेनोवो कुछ भी बता रहा है। चलो बिल्कुल ठीक है, जिसने भी सेकंड बताया है उन सभी का बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। क्योंकि एक बात बताओ जरा, आपको सिर्फ इतना बोला गया है कि ऑल वोमेन्स ऑर्गेनाइजेशन हैव वेलकम द न्यू सेक्सुअल हेरेसमेंट लॉ। ठीक है। अब सेक्सुअल हेरेसमेंट क्राइम वर वेरी फ्यू इन द पास्ट, क्या स्टेटमेंट से इस बात का पता लग रहा है? बताओ मुझे, क्या स्टेटमेंट से इस बात का पता लग रहा है? नहीं सर, कहीं भी कोई बात लिखी नहीं है इसके बारे में। तो ये कैसा रोंग हो गया? ठीक है। सेकंड बोला गया अजप्शन देयर इज ए न्यू अवेयरनेस अबाउट सेक्सुअल हेरेसमेंट इन सोसाइटी, ये तो बिल्कुल ठीक है, इसलिए वेलकम कर रहे हैं। तो सेकंड वाला अजप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। कि आपको क्लियरली मेंशन है कि एज द लॉ वाज वेलकम्ड बाय ऑल वोमेन ऑर्गेनाइजेशन दिस मींस देयर इज ए न्यू अवेयरनेस इन द सोसाइटी। ओके। और फर्स्ट वाला बिकॉज नथिंग कैन बी सेड अबाउट सेक्सुअल हेरेसमेंट क्राइम्स इन द पास्ट। ओके। तो इसलिए ओनली सेकंड इम्प्लिक्ट। गॉट इट?
चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। The COVID-19 pandemic is reaching a peak and the economy of the world is suffering a lot of because of it. Assumption है the economy of the world can never be affected no matter how big a threat is. यार सब लोग बहुत इंटेलिजेंट हो गए। यस, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, गुड गुड ग्रेट, इंटेलिजेंट हो गए सभी यार। गुड, बिल्कुल ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। देखो यहां पर क्लियरली मेंशन है कि सर कोविड-19 पैंडेमिक इज रीचिंग ए पीक एंड द इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड इज सफरिंग ए लॉट बिकॉज ऑफ इट। द इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड कैन नेवर, भाई ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि उसने बोला है ऊपर कि अफेक्ट हुआ है, तो ये तो कैसा हो जाएगा? रोंग हो जाएगा। अब सेकंड कह रहा है सम पेंडेमिक आर कैपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग द वर्ल्ड इकोनॉमी, बिल्कुल ऊपर लिखा है, तो ये बिल्कुल राइट है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखें। आज के लिए हम इतना ही रखें। ठीक है, चीजें समझ में आई होंगी। चलो ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। ओके। ओके, थैंक यू।